संविधान नहीं होता तो शायद हम सुरक्षित नहीं होते। जी। भारत के बच्चे बच्चे के जेब में फाउंटेन पिन खोसने का काम बाबा साहब ने किया है। स्कूल के पीछे रह कर के इन्होंने संविधान लिख दिया, आने वाले जलते रहे। अरे काहे मुख बहुजन से मोड़ गईला साहेब जी। हेलो नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र में और यहाँ पे एक गांव है त्रिपुरापुर खालसा और यहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम। जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ चुका है और सभी विद्यालयों पे, सभी सरकारी संस्थाओं पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। 26 जनवरी की तैयारी पूरी तरह धूमधाम से हो चुकी है, सब लोग अच्छे से इसको मनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक गाँव में भी, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते तस्वीर, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। यहाँ पे कई लोग, पूरे ग्रामीण जो भी हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा कभी हमने बहुत कम ही देखने को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास लोग जाके अच्छे से तिरंगा को लहराया जाए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है। और यहाँ पे कई लोग ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे किस मकसद से ये लोग आज लहरा रहे हैं तिरंगा यहाँ पे। और क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मधेरू। अच्छा, आज आपके गाँव में आप लोग तिरंगा फहराए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज बाबा साहब के बारे में जो झंडा फहरा रहा है जी, 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद भैल है जी, और 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब का संविधान लागू भैल है जी, पूरे भारत में। आज जितनी पढ़ाई किए थे बाबा साहब जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की पूरी पढ़ाई की कीमत आज ही दिखाई पड़ा था। पूरे दुनिया में संविधान लागू भैल है, ये लिए बाबा साहब की कीमत पूरी पढ़ाई के आज ही मालूम है 26 जनवरी जी। ये देश में पूरे दुनिया में बाबा साहब का नाम उजाला भैल है। ये लिए भारत में पूरी धूमधाम से हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के सारे विद्यालय में बाबा साहब के नाम पर आज पूरा भारत बंद है और हम लोग धूमधाम से बाबा साहब के विषय में आज खुशी मना रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद। और इस क्रम में यहाँ पर ग्राम प्रधान जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस मकसद से आज यहाँ पर जो झंडारोहण किया गया है इसके बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताते हुए। सर, मैं विनोद कुमार, ग्राम त्रिपुरापुर खालसा जी। आज जैसा कि 26 जनवरी है, सब लोग अपने स्कूलों में, अपने संस्थानों में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब लोग झंडारोहण कर रहे हैं। आज आप पूरा अपने ग्रामीणों के साथ यहाँ पर गांव में इकट्ठा होकर अंबेडकर मूर्ति के पास आज झंडारोहण किए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर, इसके बारे में देखिए, जो बाबा साहब हम लोगों के लिए करके गए हैं आज तक जी। आज यदि संविधान नहीं होता तो शायद हम सुरक्षित नहीं होते जी। आज बाबा साहब की बदौलत ही हम जो भी हैं वो बात कर पा रहे हैं जी। तो लगभग कितने ग्रामीण आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे आपके गांव में यहाँ पर झंडारोहण के लिए? हमारे यहाँ के जैसे 350 लोग इकट्ठा हुए थे जी, लेकिन बहुत ही अच्छा ही यहाँ का जो है प्रोग्राम था और जनता इकट्ठा हुई और बहुत खुशी हुई कि आज हमारे लोग इकट्ठा हुए और बाबा साहब के पास जो है झंडारोहण हुआ। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने ग्राम प्रधान जी भी नहीं बताया और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। कि हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था जी, और इससे हमारा पूरा भारत जो है गुलाम बन करके इस देश पर कितने लोग आक्रमण किए और आक्रमण करके आज़ादी करके चले गए, लेकिन फिर भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह, तमाम ऐसे वीर थे कि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जान को कुर्बान कर दिया जी। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे, जब जाने के अब हम परास्त हो जाएंगे, फिर भी उनकी एक शर्त हो गई कि हम भारत उसी शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम्हारा संविधान कैसे चलेगा, भारत का संविधान तुम लोग कैसे चलाओगे। तो आज की जो पर्व मनाया जा रहा है, आज ही के दिन, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि इस भारत के बच्चे बच्चे के जेब में फाउंटेन पिन खोसने का काम बाबा साहब ने किया है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि संविधान निर्माता जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये
अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा इनको मानते हैं, और अदर कास्ट के जो होते हैं वो नहीं मानते। आखिर क्या कारण है सर, काहे नहीं इसको माना जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा। उनको बहुत नीचे बुरी निगाहों से देखा जाता है कि एक छोटे कास्ट का रह करके और ये नीच कुल खानदान में ऐसा पैदा हो गया, और इसीलिए उनको गलत निगाहों माने बुरी तरह से उनको सजा दी गई, उनके साथ में अंधघात किया गया जी। आज वो बाबा साहब हमारे सामने नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका गुणगान पूरा विश्व गा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे कुछ लोग युवा वर्ग के भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से आज यहाँ पर। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम तो सूरज सरगम है। क्या करते हैं आप? वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके साथ साथ भी कुछ करते हैं? हाँ, उसके साथ वर्क करता हूँ, अपनी एक शॉप है। अच्छा ठीक है। जैसा कि आज आप यहाँ पे झंडारोहण के समय यहाँ पे आए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसके बारे में जानकारी का मतलब है कि आप देख ही रहे हैं सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है जी। सबसे पहले इनको हम सत नमन करेंगे जी, और इनके बारे में यही कहेंगे कि जितना इन्होंने अपने जीवन में कष्ट झेला है जी। शायद कोई नहीं होगा, शायद क्या कोई है ही नहीं इतना व्यक्ति। और अगर ये आज ना होते जी, इनकी देन अगर नहीं होती तो आज हम शायद झंडा अपना रोहण भी नहीं कर पाते जी। इनके सामने। तो इनकी देन है, पूरा भारत देश आज़ाद है और आज रिपब्लिक डे है जो हर विद्यालयों पर, हर सरकारी संस्थानों पर मनाया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में हमने कहा कि भाई जब सब जगहों पर मनाया जा रहा है और इनकी ही देन है तो क्यों ना हम इनके सामने ही करें झंडारोहण। तो इसके लिए हम किए, और हमारे गांव के लगभग 200-300 करीब पब्लिक होगी हमारे गांव का, तो सभी लोग के साथ हम लोग किए हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो बाबा साहब है इनको सभी लोग नहीं पूछते हैं, अदर कास्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग उनको नहीं पूछते। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, तो इसकी वजह है ना भैया, इसकी वजह यह है कि ये छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे जी। ये छोटे जाति के थे, इनको लोग नीची जाति कहते थे और इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। स्कूल के पीछे रह कर के इन्होंने संविधान लिख दिया जी। और तो जलन तो होगी ही, जाहिर सी बात। आप जानते हैं छोटी कास्ट से लोग पहले से ही जलते आए हैं और आज भी जल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जलने वाले जलते रहें, जलाना उनका काम है, ऐसे लोग कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, सब अच्छा था। आज का रिपब्लिक डे पर हम लोग परफॉर्मेंस किए बाबा साहब के सामने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके याद में कुछ गाना भी गाना चाहते हैं, हम इनसे गाना भी आपको सुनवाएंगे किस प्रकार से लोग गाना गाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। तारा। तारा नाम है आपका, यहीं के रहने वाले हैं यहाँ पे? जी। क्या गाना चाहती हैं आप? भीम बाबा का गाना जी, गाइए। एक ठे छोट पे गा देंगे। जी। मोरे भीम बाबा के छोट छोट हथवा, मोरे भीम बाबा के छोट छोट हथवा, लाखों में लिखवैया हमार बाबा, लाखों में लिखवैया हमार बाबा। मोरे भीम बाबा के छोट छोट अखिया, मोरे भीम बाबा के छोट छोट अखिया, लाखों में तकवैया हमार बाबा, लाखों में तकवैया हमार बाबा। मोरे भीम बाबा के छोट छोट गोड़वा, मोरे भीम बाबा के छोट छोट मुहवा, मोरे भीम बाबा के छोट छोट मुहवा, लाखों में बोलवैया हमार बाबा, लाखों में बोलवैया हमार बाबा। मोरे भीम बाबा के छोट छोट गोड़वा, मोरे भीम बाबा के छोट छोट गोड़वा, लाखों में चलवैया हमार बाबा, लाखों में चलवैया हमार बाबा। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। मानवर कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। देश के वीर सपूतों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में एक लोकगीत मैं गा रहा हूँ। जो गलतियाँ होगा तो उसे क्षमा कीजिएगा। अरे गुलजार भयल गना, अरे गुलजार भयल गना,
जन्म भीम बाबा हो गुलजार भयल अगना, जन्म भीम बाबा हो गुलजार भयल अगना, सूखी बगिया में सुंदर फूल खिल जाई, और महिमा तोहार भीम कौन विधि गाई। अब खुशियों में बारिश आला हो, खुशियों में बारिश आला आज मोर नैना, अरे जन्म भीम बाबा हो गुलजार भयल अगना, जन्म भीम बाबा हो गुलजार भयल अगना, कठिन परिश्रम उठवल भीम राव हो, कठिन परिश्रम उठवल भीम राव हो, बना के संविधान देहल भारत के हिलाए हो। अरे मनुवादियन के बाबू, अब मनुवादियन के तरल गुमनवा, अरे जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना, जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना, सुतल के कांसी राम गइल जगाई, बहुजन समाज एक पार्टी हो बनाई। अरे पूरा कैली मायावती बाबा जी का सपना, और जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना, जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना, या बही से चेता दलित हमरे भैया, करी के मजदूरी अपने लइकन के पढ़ैया, बाबा अम्बेडकर कही है रहल कहना, और जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना, जन्म भीम बाबा हो गुलजार भइल अगना। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, अरे काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, हमें अधि जलवई में छोड़ गैला साहेब जी, हमके अधि जलवई में छोड़ गैला साहेब जी। पैदा भइल देशवा में बड़े बड़ महानवा, जाने लाई लोग जाने सगरो जहानवा, पैदा भइल देशवा में बड़े बड़ महानवा, जाने लाई लोग जाने सगरो जहानवा, अरे उनहू के दिहला झकझोर गैला साहेब जी, हमें अधि जलवई में छोड़ गैला साहेब जी, हमके अधि जलवई में छोड़ गैला साहेब जी। देखिए, अगर इनके साथ घात न हुआ होता तो आज शायद हम लोग के बीच में रहते हैं। भले ही हम थोड़े छोटे हैं लेकिन फिर भी तो रहते ना सबके साथ में, कुछ दिन तो जीवन होता। तो अब तक कितना भारत बदला तो आगे कितना बदल दिए होते हैं। बात यही है, इनकी याद आई तो हमने आपके बीच में। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों के प्रति बाबा साहब को लेकर कितना प्यार भरा हुआ है, और सब लोग इन भली बात से जानते हैं। ये सबको पता है कि इन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान लिखा है। तो फिलहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।